अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ मोहब्बत करता है उन लोगों को जो गौर फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी हैप्पी। आई एम आल्सो फाइन। माय टुडे टॉपिक इज माय कंटिन्यूशन ऑफ माय लास्ट टॉपिक. It was measuring cylinder. Today inshallah we would learn more about the measuring cylinder, and I hope you also with me. कल हमने जो है वो मेजरिंग सिलेंडर की मुख्तलिफ पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हमने ये पढ़ी थी कि मेजरिंग सिलेंडर यूज फॉर लिक्विड फॉर्म जो चीज़ें होती हैं, लिक्विड फॉर्म कोई भी चीज़ हो सकती है, वो मिल्क भी हो सकता है, वो कोई सिरप फॉर्म में भी हो सकता है, और एज वेल एज वाटर फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है. और आपने दैट्स वाई वी ऑलवेज सी सम काइंड ऑफ बोतल्स इन विच वी सी द इट इज़ रिटन इन 25 ml, 30 ml, 60 ml. वो क्या चीज़ होती है? वो लिक्विड फॉर्म में होती है. ठीक है. और सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है हमारे फार्मूलाज हैं, सॉलिड फॉर्म में जो चीज़ें हैं हमारे पास, उनके लिए हमारे पास उनका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास वी हैव द फार्मूलाज, डिफरेंट फार्मूलाज हैं. ठीक है. कल मैंने आपको उसको डिटेल में बताया था. ठीक है. द प्रॉब्लम इज डेट के प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ आ जाती है तो उसको हमें मेजर करना मुश्किल हो जाता है. तो साइंटिस्ट ने उसके लिए क्या बनाया? मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बना दिए, और जो जैसा ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से वैसी नंबरिंग कर दी गई है. अगर कोई सिलेंडर फॉर्म में है तो सिलेंडर की फार्मूले के मुताबिक उसकी हाइट रख दी गई है. ठीक है. उसमें हाइट तो इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ जो दीगर जो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि उसका जो ऊपर नीचे का जो टॉप और जो बॉटम साइड होता है वो क्या होता है? सर्कल नुमा होता है. ठीक है. और इसी तरीके से एंड सो ऑन वाली बात है. ठीक है. फिर हम उसके अंदर डालते हैं वाटर को. वाटर जो है वो उसकी कोई शेप तो है नहीं, हर चीज़ की वो अपनी शेप ले लेता है, और हमें वो लगता है वो चीज़ वैसी है. ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? वी आर एबल टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के साथ साथ गैसेस भी हैं, लेकिन आपकी जो है वो बुक में गैसेस के मुताबिक इतनी डिटेल भी नहीं है. दैट्स वाई आई थिंक देयर इज नो नीड टू स्टडी फर्दर. ना आपको बताने की जरूरत है आपको फिलहाल, लेकिन ये कि उसकी भी मेजर की जाती है. ठीक है. अगर हम उसको मैं रखूँगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये हमारा लेक्चर. ठीक है. तो इन शॉर्ट ये मैंने आपको एक रिव्यू दिया कि कल वाला जो हमने पढ़ाया था, कि कल हमने क्या पढ़ाया था, हमने इसमें यही पढ़ा जो भी था, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. ठीक है. आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे. अच्छा, इसी तरीके से मिलीलीटर जो इस्तेमाल किया जाता है, मिलीलीटर जो वर्ड्स है वो ज़्यादातर क्या होती है? लिक्विड फॉर्म वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर मिलीलीटर की जगह पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाए तो वो भी उनका आपस में वॉल्यूम बराबर है, तो उसको भी हम ये बोलेंगे कि ये इट्स अ सेम मिलीमीटर. ठीक है. अच्छा, जैसे मैंने यहां पर करके दिखाया कि डिफरेंट यूनिट्स बट द सेम वॉल्यूम. अब यूनिट अलग अलग है, साइज एक ही है. ठीक है. मिसाल के तौर पर अगर 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब क्यों बोल रहा हूं मैं? 3 आ गया इसके ऊपर. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा? 1 मिलीमीटर होगा. इस पे क्यूब नहीं आएगा. ठीक है. हम समझ जाएंगे ये मिलीमीटर क्यूब का मकसद कि ये वॉल्यूम है. किसका वॉल्यूम है? 1 सेंटीमीटर. हाँ, 1 सेंटीमीटर तो है, लेकिन किसका है? वेरी गुड, लिक्विड का है. ठीक है. तो इस पे ये लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इसी तरीके का 10 सेंटीमीटर तो बोलेंगे 10 मिलीलीटर है. आपने कहीं भी मिलीलीटर पे क्यूब नहीं पढ़ा होगा. मिलीलीटर का मकसद यही है, अंडरस्टैंड आप समझ लें कि इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ लिक्विड, एनी काइंड ऑफ लिक्विड. ठीक है. और अगर 50 क्यूब है तो उसको 50 ml पढ़ेंगे, और अगर इसी तरीके से 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको पढ़ेंगे 1000 ml. ये क्लियर हो गए दोनों? ठीक है. तो इस पे नो नीड टू पुट द पावर लगाने की इसमें जरूरत नहीं होती है. ये दोनों एक ही जगह कल बताया था, लेकिन अभी मैंने एक रिवीजन हो गई. ठीक है. अच्छा, इसी को जो सेंटीमीटर को मुख्तलिफ तरीकों से आपके सामने आ सकता है. ये कैसे आ सकता है? इसको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, इसको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब इसके ऊपर क्या है? इसमें पावर नहीं है,
लेकिन क्यूबिक का मकसद क्या हो गया, इट हैज़ अ पावर, रिटर्न में इस तरीके से आ सकता है। तो आप इसको यही समझेंगे आप। 1 cc भी आ सकता है, 1 cc। 1 cc का मकसद आपने देखा होगा, जो इंसुलिन सिरिंज होती है, मैं भी यूज़ करता है, मतलब मुख्तलिफ लोग यूज़ करते हैं, मुझे भी मकसद है, पेशेंट में भी हूँ तो मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो छोटी सी आती है, तो हम उसमें 1 cc उसमें लिखता है 1 cc, तो 1, हाँ, तो 1 cc का मकसद यही है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरीके से जो है इस तरह भी लिखा जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वेल नोन है, इसको तो आप समझती है, ठीक है। इसकी जगह ये आ जाए तो आप नो नीड टू बी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ही बोलेगी सी से ले लिया और सी से ले लिया, 1 cc। शॉर्ट फॉर्म में ये हो गया और फुल फॉर्म में ये हो गया, लॉन्ग फॉर्म में। और जो 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 एक जो नॉर्मल जो होती है हमारी, वो जो आती है वो ये आती है, ठीक है। और हमेशा जो है जो लिक्विड है वो किस में किया जाएगा, सिलेंडर में तो होगा, लेकिन वो मिलीलीटर में आएगा, ठीक है, ठीक है, लिक्विड के लिए। और सेंटीमीटर ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड फॉर्म के लिए, सॉलिड फॉर्म के लिए। लेकिन समटाइम जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी यूज हो जाता है। तो हम उसको, क्योंकि उन दोनों का क्या है, वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम से बराबर क्या है उसका, उसकी जो स्पेस, जितना स्पेस उसी को कंसिडर करेंगे मिलीमीटर को, उतना ही क्यूबिक सेंटीमीटर को करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ये क्या है, ये मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप। कि अभी हमने जो है जो सिलेंडर से हमने ये सीखा था कि हम जो है वो लिक्विड फॉर्म जो चीज़ें हैं उसको कैसे मेजर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि लिक्विड फॉर्म में अगर हमारा पाउडर आ जाता है, क्या आ जाता है, पाउडर फॉर्म में आ गया, पिसा हुआ कोई चीज़ आ गई, पाउडर आ गया, उसको कैसे मेजर करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे कि पानी में हम क्या डाल देंगे, वो इसमें डालेंगे पानी पहले, तो उसकी फिर जो है रीडिंग को नोट करेंगे, रीडिंग कितनी है, फिर उसमें डालेंगे पाउडर, पिसा हुआ कोई भी टेबलेट फॉर्म का या कोई भी चीज़ है, मिसाल मिर्च है, अब मिर्च को हम जा रहे हैं कि इसको जो ना इसको हम किस तरीके से, पाउडर फॉर्म में आ गई, पतली हो गई, पाउडर फॉर्म में क्या क्या करें, तो पाउडर फॉर्म को भी पीस के पानी में डाल सकते हैं। पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाएगी, तो हम समझ जाएंगे भाई इसका जो है इतना वॉल्यूम है, ठीक है। अभी आपको मैं बात क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर कि सपोज हमारे पास कोई पत्थर है, हमारे पास कोई पत्थर है, ठीक है, और वो क्या है, उसकी कोई शेप नहीं है, लाइक दिस, इस तरीके से है, ना तो ये सर्कल में, ना ये स्क्वायर में, ना रेक्टेंगल फॉर्म में, और ना ये सिलेंडर फॉर्म में। अब यहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गई कि हम इसको किस तरीके से मेजर करें, ठीक है, किस तरीके से मेजर करें। तो मेजर करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप लेंगे सिलेंडर, सही है, सिलेंडर ले लिया आपने, सिलेंडर लेने के बाद उसमें आप डालेंगे पानी। सपोज आपने पानी डाला, यहाँ तक डाला, 50 ml तक डाल दिया आपने पानी, आपने रीडिंग ले ली। अच्छा, रीडिंग लेने का भी तरीका ये है कि आपने ऊपर, ना तो ऊपर से देखना है, ना नीचे से देखना है, ना बीच से देखना है, ना साइड से देखना है। आपने क्या देखना है, आपने अपनी आंखों को इस साइड से देखना है, अपनी आंखों यूं यूं देखना है, अपनी यूं करके, ऐसे भी नहीं देखना यूं करके सिलेंडर को, ठीक है। ये जैसे मेरे पास गिलास है, अब जैसे इसमें पानी है मिसाल के तौर पे, खैर मैं आपको करके दिखाता हूँ ये, ठीक है। अब इसको भी देखने का तरीका, ये मैंने यहाँ पानी डाल दिया, दिस इज लाइक अ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर ये, ठीक है। अब मैं इसको जो देखूंगा ना, उसको इस हाथ से देखूंगा यूं करके। अगर मैं इसको इस तरह से नहीं देखूंगा तो जो रीडिंग है मे बी फॉल्स, जो रीडिंग है मैं वो गलत ले सकता हूँ, और गलत रीडिंग की वजह से हमारा जो रिजल्ट है वुड नॉट बी ओके, रिजल्ट हमारा सही नहीं आएगा। तो जो रीडिंग लेनी है आपने, वो बड़ी कॉन्शियस होकर और बहुत ज़्यादा जो है केयरफुल होकर आपने जो है वो लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने रीडिंग को आप इस तरीके से लेंगे, आप यूँ देखेंगे रीडिंग लेने के लिए आप, ठीक है, रीडिंग लेके फिर आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी मैंने क्या किया, मैंने सपोज मैंने एक लाइक गिलास है ट्रांसपेरेंट, और इसमें मैंने जो है 50 ml तक मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। वाटर लेने के बाद मैंने क्या किया, वाटर लेने के बाद मैंने क्या किया, ये पत्थर को मैंने लिया। अब पत्थर को तो मैं साइज ले नहीं सकता, पत्थर की साइज को तो ले नहीं सकता, तो मैंने इस पत्थर को लेकर मैंने इस पर ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ कि जो पानी, जो वाटर था, उसकी रीडिंग रेज हो गई, बढ़ गई। अब ये आगे बढ़ गई, यहाँ पर आ गई। अब कितनी हो गई है,
पहले था 50 ml, पहले क्या था इसका पानी का, पहले था 50 ml, ठीक है। बिफोर ड्रॉप द स्टोन, ठीक है, स्टोन पत्थर को ड्रॉप करने से पहले, स्टोन को ड्रॉप करने से पहले, या कोई भी ऑब्जेक्ट, सिर्फ पत्थर ही नहीं है, कोई भी वो ऐसा जो इरेगुलर फॉर्म के अंदर हो, इरेगुलर शेप के अंदर हो, उसको आपने ड्रॉप करने से पहले आपने 50 ली, ड्रॉप आपने ये स्टोन है, आपने इसको क्या किया, पानी के अंदर सिलेंडर में ड्रॉप कर दिया। अब आपने रीडिंग देखी, तो रीडिंग कितनी है इसकी, 75 ml। तो आप ये बोलेंगी, आप इसको हम लेंगे वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, क्या करेंगे आप, और ये क्या कहलाएगा, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये फार्मूला इसका ये है कि ये है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फिर आप क्या करेंगे कि जो आपका फाइनल वॉल्यूम था वो आप रीडिंग यहाँ ले लेंगे 75, ठीक है, और माइनस का साइन आ जाएगा, और जो इनिशियल था वो 50 था, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वी गेट 25 ml। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इरेगुलर शेप था, पत्थर जो स्टोन था हमारे पास, उसका वॉल्यूम क्या आया, 25 ml। ये डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट पर, कोई भी किसी भी किस्म का जो ऑब्जेक्ट है आपका, जिस साइज का भी, उसका आपका जो वॉल्यूम है वो आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात ये, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये पानी है, ठीक है, अब ये तो खैर एक शेप है, लेकिन ये भी रेज होगा, ये भी बढ़ेगा, देखो ये बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन ये भी बढ़ेगा, समझ में आई बात ये। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है कि आपने जब भी जो है, जो इरेगुलर शेप हो गया, जिसका हम जो है वो वॉल्यूम नहीं ले सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर में इसको ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद उसकी जो इनिशियल और फाइनल रीडिंग को जो है आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो भी हमारे पास नंबर आएगा, उसको हम उसका क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि जो इरेगुलर शेप है ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम बातें जो है समझ में आ गई। और इससे अगर इसके हाल से कोई आपका कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, तो मुझे बताएं, मैं आपको फिर बताऊं। उसमें पहले नहीं है कोई, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। और इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन इनबॉक्स मी, इंशाल्लाह आई वुड रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।